साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? बताइए साथियों, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो वो है केरल और राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल और राजस्थान में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जम्मू कश्मीर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत में केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो वह पालक स्टेट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 19% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? बताइए दोस्तों, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो वह सूरत, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के 90% हीरे सूरत गुजरात में प्रसंस्कृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? बताइए दोस्तों, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो लगती है थाईलैंड और इंडोनेशिया, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर स्थित किया गया? तो वह 82.5 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, भारतीय रेलवे को 19 जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? बताइए दोस्तों, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? तो वह 1948, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1948 में भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? बताइए दोस्तों, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो वह 1952, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1952 में भारत ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की। अगला प्रश्न है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित की जाती है? बताइए दोस्तों, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो वह असम राज्य, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्तों, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो वह स्थित है हैदराबाद में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं पद्म संभव को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई? तो वो की गई थी 1938 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला था?
बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 1975 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दुबई, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, यानी कि उपरोक्त तो सभी देशों में निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी? बताइए दोस्तों। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वह निर्मला सीतारमण, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में देश का वित्त मंत्री कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? बताइए साथियों। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो वह पिलांक कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने रिसाट 2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है PSLV C-46, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? बताइए दोस्तों। देश के किस राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो वह मेघालय राज्य, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? तो वह राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? बताइए साथियों। यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो वह अनिल कपूर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनिल कपूर को यूरोप दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच वर्ण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, नेपाल या इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रांस, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब किस नए नाम से भी जाना जाएगा? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फाल्कन स्लेयर्स, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? तो वह फाल्कन स्लेयर्स, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमेले को खरीदा है? बताइए फ्रेंड्स। भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की पुरानी टॉय कंपनी हेमेले को खरीदा है? तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्थ द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में शामिल किया गया? बताइए दोस्तों। भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्थ द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में टॉप 10 में शामिल किया गया? तो वह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नोवाक जोकोविच, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया? बताइए दोस्तों। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया? तो वह लद्दाख, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लद्दाख में भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता था? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता था? तो वह चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राज़ील इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता था। तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।